वेलकम टू सलगोत्रा क्लासेस सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 10+2 डियर स्टूडेंट अज अं लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड बारे समझते हैं। उहदे लई मैं इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस लै लिया, ठीक है, जिहदा इलैक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। इस इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच मैं दो पॉइंट लै लैंदा है। एक पॉइंट लै लैंदा ए, जिथों एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज नूं मूव करके मैं बी पॉइंट तक लै आना थ्रू दिस पाथ। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। किनू मूव करके लैके गए हैं? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट नूं। सपोज करो इस पाथ दे विच इस पॉइंट दे उत्ते, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरैक्शन च है, फोर्स इनू इस डायरैक्शन च लग रही है, ठीक है। दिस इज फोर्स ड्यू टू इलैक्ट्रिक फील्ड। मेरे हर वर्ड वाल ध्यान देना। चार्ज नूं आपां लेट्स सपोज डीएल डिस्प्लेसमेंट तक लै गए, क्यू नॉट चार्ज नूं डीएल डिस्प्लेसमेंट तक, ठीक है। जिहड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करना पिया इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक लैके जाने वास्ते, वो किहदे बराबर आएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट मैं इत्थे नेगेटिव साइन लगांदा, क्यों? क्योंकि दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स बाय द इलैक्ट्रिक फील्ड। ये मैं खुद नहीं लगा रहा फोर्स, इत्थों लैके इत्थों तक इलैक्ट्रिक फील्ड ही उन्होंने लैके जा रहा है, ठीक है। इस करके मैं इत्थे नेगेटिव लगाया। हुण जिहड़ा वर्क है एफ इज इक्वल टू जिन्नी फोर्स उन्हें इलैक्ट्रिक फील्ड दे करके फील की वो क्यू ई दे बराबर होंदी है। आपां पिछे पढ़ चुके हैं एफ इज इक्वल टू क्यू ई। टोटल वर्क जे असीं कड्ढना है ए तो लैके बी तक, ते की करना पेगा? इंटैग्रेशन करना पेगा। मैं क्यू नॉट नूं बाहर लै लैंदा, इंटैग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल आ गया, ठीक है, ए तो लैके बी तक। इस चीज नूं आपां लाइन इंटैग्रल बोलते हैं। देखो, लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, ओके। इन्नी गल क्लीयर? हुण इत्थे मैं इदां लिख सकदा अपॉन क्यू नॉट, ये इधर आ गया, इत्थे बचा माइनस ए टू बी लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। तुहानूं पता ही है इहनूं की कहंदे आ? एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक जाने वास्ते जिन्ना वर्क करना पैंदा उहनूं आपां पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। एक चार्ज नूं एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक मूव कराने वास्ते जिन्ना वर्क करना पैंदा है उन्होंने आपां पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। एंड पोटेंशियल डिफरेंस एदी जगह ते लिखता, इनू अद्धा अद्धा ही रहन दो, ए तो लैके बी तक ई डॉट डी एल। की क्लीयर होया? ठीक है, इथों क्लीयर होया द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी इन इलैक्ट्रिक फील्ड is equal to negative of line integral of electric field, ठीक है। इसका मतलब लाइन इंटेग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड की है? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, नथिंग एल्स, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है साडा इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजरवेटिव। उन्हां फोर्सेस नूं कंजरवेटिव फोर्सेस कहा जाता है जिन्हां दे अगेंस्ट किया गया वर्क पाथ ते डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन ते डिपेंड करे, ठीक है। अहीं यही चीज नूं प्रूव करके देखते हैं कि इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे अगेंस्ट किया गया वर्क की पाथ ते डिपेंड करता है, ठीक है। उहदे लई इलैक्ट्रिक फील्ड है, मान लो है सारे पासे। इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच मैं दो पॉइंट्स ले ले ए एंड बी। हुण ए तो लैके बी तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट नूं लैके जाना है थ्रू पाथ नंबर 1, ठीक है। ते कितना वर्क करना पेगा? तुहानूं पता ही है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। इसका मतलब तुसीं वी बी माइनस वी ए करोगे। देखो, याद रखियो, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लिखना थ्रू पाथ नंबर 1। हुण दूसरे पाथ तो आपां वापस जाना है बी तो लैके ए तक, ठीक है।
in moving a unit positive charge q naught from b to a is defined as final potential a है हुण initial potential b क्योंकि b तो शुरू किया a तक गए क्लियर हुण इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं आपां ऐड कर दिंदे आ जदों आपां ऐड किया देखो ध्यान नाल इत्थे वी बी कैंसल वी ए कैंसल आंसर किहदे इक्वल आया 0 दे ठीक है या मैं इदा कह सकदा या इदा कह सकते हैं WAB plus WBA upon Q naught is equal to 0 या WAB plus WBA is equal to 0 मतलब no work is done in moving a unit positive charge over a closed path in electric field. Hence electric field is a conservative field and also electrostatic forces are conservative forces in nature. एक और चीज़ ये है कि अं जिस तरह पिछे पढ़िया कि जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस होंगे लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड के बराबर होंगे ठीक है लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ कि बराबर आ रहा है 0 क्योंकि कोई वर्क नहीं किया जा रहा अं जो भी फील्ड नू डिफाइन करना है कि वो कंजरवेटिव फील्ड है तो वह लाइन इंटैग्रल हमेशा कि बराबर आएगा 0 के बराबर मैथमेटिकली इनू इस तरह भी लिख सकते हैं नैक्सट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस हुण इक्विपोटेंशियल सरफेस किनू कहा जाएगा ठीक है वो सपोज करो साडे कोल एक पॉइंट चार्ज है क्यू इत्थे पिया ठीक है प्लस क्यू लेट सपोज मैं इहदे अराउंड एक सफेयर ड्रॉ कर दिंदा हुण इस सफेयर का तुहानूं पता ही है जे मैं इस पॉइंट ते देखा जेकर इहदा रेडियस आर है तो इस पॉइंट के उत्ते पोटेंशियल किहदे बराबर आएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r जिहड़े चार्ज दे करके पोटेंशियल है उहदे तो उस पॉइंट की डिस्टेंस ठीक है मान लो a पॉइंट के उत्ते पोटेंशियल कढ़िया वो इहदे बराबर आया जे मैं इत्थे b पॉइंट ते कढ़दा अभी डिस्टेंस r है तो की आना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q दे करके कढ़िया जा रहा है b दे उत्ते जिहड़ी कि डिस्टेंस मेरे तो r है ਇਹਦਾ मतलब A पॉइंट के उत्ते पोटेंशियल और B पॉइंट के उत्ते पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ रही है ठीक है किसी भी पॉइंट के उत्ते कढ़ के देख लो किसी भी पॉइंट के उत्ते क्योंकि पोटेंशियल चार्ज Q दे करके है डिस्टेंस हर पॉइंट की R है तो पोटेंशियल इन्ना ही आएगा इस करके जो पूरा सफेयर है ये किसी भी पॉइंट के उत्ते पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ रही है दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस ठीक है at every point of which electric potential is same clear equipotential surface की definition हुण आपां देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसिस किस तरह के चार्ज के लिए किस तरह हुंदा है जेकर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होए तो उहदा इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह स्फेयर्स होणगे कंसैंट्रिक स्फेयर विद सेंटर एट द चार्ज ठीक है पर एक चीज़ याद रखियो चार्ज के लागे ये सरफेस बहुत क्लोज होंगे जिदा दूर जाई जाओ इन्हों के विचकार आपस के जी सैपरेशन है वो इंक्रीज हो जाती है ठीक है लागे मतलब चार्ज के क्लोज होंगे दूर जाते जाते इन्हों की आपस के भी डिस्टेंस वधी जाती है जेकर इलैक्ट्रिक फील्ड यूनीफॉर्म है यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड को हमेशा पैरेलल लाइन के नाल दिखाया जाता है ये जेकर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नैगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के करके इलैक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह होएगा बट इत्थे थोड़ा क्लोज है इत्थे थोड़ा दूर है इत्थे भी क्लोज है इत्थे थोड़ा दूर है जो दोनों सिमिलर चार्जेस होंगे फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह होंगे ये अंदर अंदर जो दूर जा रहे हैं एक दूजे तो ये तो इधरले पासे क्लोज है एक दूसरे तो ये याद रखना ठीक है नैक्सट आप इक्विपोटेंशियल सरफेस दी प्रॉपर्टीज समझते पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another on equipotential surface मतलब equipotential surface दे किसी एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज नूं लेके जाने वास्ते कोई भी वर्क नहीं करना पैंदा वो क्यों जिस तरह ही ए तो लैके बी तक जो वर्क करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज नूं किहदे बराबर हुंदा है मैं तुहानूं समझाया पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हुंदा ठीक है बट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल्स की वैल्यू तो सेम रही है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जे दोनों इक्वल है तो आपस च कट गए वर्क किहदे बराबर आ गया
जीरो के बराबर, ठीक है। इस करके कोई वर्क नहीं करना पैंदा। सेकंड प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, इलैक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हुण इहदा की मतलब है, इहनूं किस तरह प्रूव करना? तो असीं पढ़िया वर्क किहदे बराबर हुंदा, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। ये मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस के उत्ते इत्थों लैके इत्थों तक मूव करने वास्ते जिन्ना वर्क करना पिया, ठीक है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 नूं जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, ठीक है। मैं अद्धा लिख सकदा, ठीक है, यहाँ अद्धा लिख सकदा E dl cos थीटा dw। बट हुणे मैं तुहानूं पिछे समझाया लास्ट प्रॉपर्टी दे विच कि जिहड़ा वर्क है वो नहीं करना पैंदा। जे dw 0 है, कोई वर्क नहीं करना पैंदा, इसदा मतलब E dl cos थीटा किहदे बराबर आ गया, 0 दे, ठीक है। या ए तो 0 नहीं है, ए भी 0 नहीं है, dl भी 0 नहीं है, इसका मतलब cos थीटा किहदे इक्वल आ गया 0 दे, या थीटा किहदे इक्वल आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड ते इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों दे विच एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस दे हमेशा 90 डिग्री एंगल ते होएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसिस आपस इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे नूं इंटरसेक्ट करते, then at the point of intersection इस इक्विपोटेंशियल का अपना पोटेंशियल है, इस इक्विपोटेंशियल का अपना पोटेंशियल है। फिर इसका मतलब इस पॉइंट ते दो पोटेंशियल्स हो गए, इक्को पॉइंट दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच एक ही पॉइंट दे उत्ते पोटेंशियल दी दो वैल्यू नहीं हो सकदियां, एक ही वैल्यू होएगी। इस करके दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इक्विपोटेंशियल सरफेसिस उस रीजन दे विच ज़्यादा क्लोज होंदे आ जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग हुंदा है। जिस तरह मैं तुहानूं पिछे ही क्या है कि एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह के होंगे, कंसैंट्रिक स्फीयर्स होंगे, ठीक है। बट इत्थे लग गया एक दूसरे तो, फिर आपस दे विच इन्हां दी सैपरेशन वधी जाती है। हुण इहनूं मैथमैटिकली प्रूव करन दे लई मैं जानदा है कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा है माइनस dv/dr के बराबर होंगे। ये तुसीं पहले पढ़िया है, मैं प्रूव भी कराया इहनूं मैथमैटिकली। जे तुसीं इत्थे फॉर द सेम वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जिहड़ा dr होएगा वो किहदे इक्वल आएगा, dr इधर लै जाओ, इनू इधर लै जाओ, इलैक्ट्रिक फील्ड उधर लै जाओ, माइनस dv/E आ गया, ठीक है। इसका मतलब dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। जिथे फील्ड स्ट्रोंग होएगा उत्थे दो इक्विपोटेंशियल सरफेसिस दे विचकार दी डिस्टेंस घट होएगी, ठीक है, उल्टा एक दूसरे तो। क्लियर। इस करके ही कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रोंग इलैक्ट्रिक फील्ड।